2 जून 2026 पटना का मुसल्लापुर हाट। यह वो जगह है जहां बिहार के लाखों बच्चे सरकारी नौकरी का सपना लेकर कोचिंग करने आते हैं। इस रात यहां एक कोचिंग सेंटर पर हमला होता है। 15 से 20 लोग पत्थर फेंकने लगते हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है और होर्डिंग्स तोड़ दी जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड को तो इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है और फिर अंधेरे में गोलियां चलने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। यह कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं था, ये खान सर का कोचिंग सेंटर था। वही खान सर जो इंडिया के सबसे फेमस टीचर्स में से एक है, जिनके यूट्यूब पर 2.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि हमला उनकी कोचिंग पर हुआ और कुछ ही दिनों में अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसे सीरियस चार्जेस खुद खान सर पर लगाए गए। यानी जिस पर हमला हुआ वही आरोपी बन गया। और यह सब तो सिर्फ शुरुआत थी। आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था और खान सर के पीछे एकदम से पड़ने की असली वजह क्या थी। क्योंकि असली वजह वो नहीं है जो आपको बताई जा रही है। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद के 9 दिनों में जो हुआ उसे ध्यान से देखिए। 5 जून को FIR में खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट की धाराओं के साथ। और उसी हफ्ते बिहार फायर सर्विस ने उनकी कोचिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट भी किया। कई सारी कमियां गिनाई जाती हैं और 1 हफ्ते में ठीक करने का नोटिस थमा दिया जाता है। और फिर बारी आई गोदी मीडिया की, जो खान सर कल तक चैनल के फेवरेट थे, वो अचानक से फैजल खान बन गए। फैजल खान कहा जाने लगा कि खान सर फरार है। इन दोनों को तो मोहरा बनाया गया है, बुरा बनाया बस कि ताकि जो जनता का जो पेपर लीक मुद्दा है उससे नीट ध्यान मामला। भटकाया। हाँ, नीट मामले से ध्यान भटकाया गया। ध्यान भटक गया पब्लिक का। सारे जो छात्र हैं जो उसमें इन्वॉल्व थे, यहाँ इन्वॉल्व हो गए। फिर इससे तोड़ेंगे, कोई और नया मुद्दा आएगा, वहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे हम। यानी सबको भटका दिया। बस सरकार की ये काम है कि भटका के और काम करते रहें ताकि आक्रोश से, जनता के आक्रोश से, तोड़फोड़ से बचे। यही ऑपरेशन खान सर चलाया जा रहा है। SIT छापे मार रही है और मिलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खान सर को गिरफ्तार करने के लिए SIT की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है। लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं है। कुछ न्यूज चैनल्स तो खान सर को माफिया कहने लगे। किसी चैनल पर इंटरव्यू चला कि यह कोचिंग खान सर ने किसी और से हड़पी है। धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को हड़प लिया, ऐसा ये इनका दावा है, आरोप है। पूरा मामला समझेंगे इनसे। बताइए, पूरा मामला बताइए, क्या मामला। देखिए, आपका खान सर जो है, एक उधर एक कोई वकील साहब है, ठीक है, हाई कोर्ट का, वो आवाज उठा रहे हैं कि ये सगीर अहमद बस काम करते हैं। वो आवाज उठा रहे हैं, अभी तक आप सुन रहे हैं ना, कि आवाज उठा रहे हैं कि ये पूरा वहाँ पे काम कर रहे थे सगीर अहमद के पास, जो मैथ पढ़ाते हैं। लेकिन हम वहाँ तक नहीं जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं जब मुसल्लापुर हाट में आए तो एक टारगेट नाम कोचिंग था। टारगेट नाम कोचिंग था। टारगेट नाम का कोचिंग जी। वहाँ के वंदना मैम जो थे वहाँ का डायरेक्टर थे, तो वहाँ पे पढ़ाते थे। अब यहाँ कुछ वहाँ पे इनका बच्चा तो कम था, तो वहाँ पे कुछ बात की लड़ाई हो गया वंदना मैम से। तब किस बड़ा लड़ाई हुआ है क्लियर नहीं है। वहाँ से लड़ाई होने के बाद वहाँ से इनको निकाल के भगा दिया गया। खुद भाग गए, किए करने किए, ऐसे ही बैठे हुए थे। तो एक टीचर हमारे शंकर सर थे, ठीक है, वो बोले कि सर देखिए ऐसे ऐसे हुआ है एक आदमी के साथ, आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, आप इनको भी उस समय क्या नाम बता करके आपको परिचय दिलवाया गया सर? इसे खान सर के नाम से चलता था, ठीक है। खान सर ही बोले खान सर है, लेकिन हम मेरे पास एग्रीमेंट पेपर है तो उस पर फैजल खान लिखा था। हम जान रहे थे फैजल खान नाम है, समझ बात को। लेकिन थोड़ा सा ये इनमें यही है कि ड्रामा ज्यादा होता है, समझ, ड्रामा ज्यादा करते हैं। जिसे कहा होगा कि अमित सिंह थे, ये सिंह वो सिंह। एक चैनल गांव के किसी चाचा को पकड़ लाया जिन्होंने आरोप लगाया कि खान सर ने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। मासूम छात्र जो उसके क्लासेस करते हैं यूट्यूब पर या कोचिंग में क्लासेस करते हैं, उसके इस साजिश को समझ नहीं पाते। इतने घटिया स्तर की कोचिंग उसके यहाँ होती है, क्या वही पढ़ के उसी के यहाँ से वो लोग IAS PCS बनेंगे? एक पुलिस में चयन होता है तो कहता है कि 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, ये नटवर लाल ही कर सकता है। ये उसी की साजिश है। वो जानबूझ के उसने फायरिंग करवाया कि हमको व्यूज मिलेगा और हमारी धमक बनेगी, तो शासन हमको तवज्जो देगा और दूसरे की कोचिंग समाप्त हो जाएगी। इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो रिश्ते में मैं चाचा लगता हूँ। हम लोग को परेशान करने के लिए ये हमारी मकान है, झूठ मूठ का सड़क के रूप
फिर उसमें एप्लीकेशन देके कि सड़क पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो बहुत गंदे प्रवृत्ति का आदमी है। वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। बहुत महत्वाकांक्षी नटवर लाल जैसे वो आदमी इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। ये सब अपने आप को भगवान समझ लिया है और मासूम छात्र जो उसके क्लासेस करते हैं यूट्यूब पर या कोचिंग में क्लासेस करते हैं उसके इस साजिश को समझ नहीं पाते। इतने घटिया स्तर की कोचिंग उसके यहाँ होती है, क्या वही पढ़ के उसी के यहाँ से वो लोग IAS PCS बनेंगे? एक पुलिस में चयन होता है तो कहता है कि 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, ये नटवर लाल ये कर सकता है, ये उसी की साजिश है। वो जानबूझ के उसने फायरिंग करवाया कि हमको व्यूज मिलेगा और हमारी धमक बनेगी, प्रशासन शासन हमको तवज्जो देगा और दूसरे की कोचिंग समाप्त हो जाएगी। इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ 7 जून को आज तक की न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाईकोर्ट में खान सर पर करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस कर डाला। सिर्फ 9 दिनों में इंडिया के सबसे पॉपुलर टीचर को एक फरार क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। आइए सच्चाई देखते हैं, क्या है इस सो कॉल्ड माफिया का जरा रिकॉर्ड देखा जाए। साल 2019 खान सर ने खान GS रिसर्च सेंटर नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया। वो अपने देसी स्टाइल में मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को मजाक और कहानियों के जरिए तोड़कर समझाते थे और धीरे धीरे उनका चैनल इतना पॉपुलर हुआ कि उस पे 2.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए। लेकिन यूट्यूब सब्सक्राइबर से ज्यादा दिलचस्प कहानी है उनकी कोचिंग की। एक तरफ इंडिया में कोचिंग सेंटर्स पढ़ाने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, जैसा आप जानते ही होंगे, लेकिन दूसरी तरफ है खान सर जो वही चीज पढ़ाते हैं 8 a fraction of कम कॉस्ट। यह गरीब बच्चों को वो अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहे हैं जो उन्हें कहीं और शायद नहीं मिल पाती। और बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है। हाल ही में ही इन्होंने पटना में एक हॉस्पिटल भी खोला जहां ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपये में और ECG 25 रुपये में होता है। इस हॉस्पिटल में बेसिक सर्जरीज की कॉस्ट सरकारी हॉस्पिटल से भी कम है। इन सभी सालों में जब तक यह सब किया जा रहा था, यह सारे न्यूज चैनल्स इन्हें बुलाकर बड़े बड़े इंटरव्यूज लेते थे। तब किसी को उनका नाम याद नहीं आता था, तब कोई उन्हें फैजल खान नहीं कहता था। ही इज मेकिंग अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियाज यूथ। कि 2 जून की उस रात को ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सब पलट गया? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज नोटिस करो दोस्तों। 2019 में खान सर ने एक छोटे से कमरे से यूट्यूब चैनल शुरू किया था। ना कोई बड़ी टीम थी, ना किसी मीडिया हाउस की बैकिंग थी। सिर्फ एक कैमरा, एक बोर्ड और पढ़ाने का पैशन। और 7 साल बाद आज उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि पूरी मशीनरी उनके पीछे पड़ी है। यही है यूट्यूब की असली पावर। ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा इक्वलाइजिंग प्लेटफॉर्म है। एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज को वायरल होने का, फेमस होने का उतना ही मौका मिलता है जितना कि एक आम इंसान को यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए कोई पैसा पावर काम नहीं आती। यहां सिर्फ आपका कंटेंट बोलता है और बढ़िया कंटेंट बनाना सुनने में आसान लगता है, लेकिन अपने आप में यह एक पूरा सिस्टम है। कौन सी नीश चुननी है?